हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो रंजित सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बीपीएससी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको बीपीएससी ट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। नाबार्ड जो होता है यह विकास बैंक होता है। नाबार्ड क्या होता है? यह एक विकास बैंक होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी नाबार्ड अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जो होता है वह क्या होता है? तो वह जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अस्थायी लागत में जो होता है यह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएनपी बराबर क्या होता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। टीएलएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो होता है इसका किस में प्रयोग नहीं होता है? तो प्रयोग जो होता है चुंबकीय कंपास में भी होता है, ग्लोब में भी होता है और मानचित्र में भी होता है। इसके बाद नेपियर पट्टी में भी होता है। तो इस सब में तो होता है। ऑप्शन नंबर ई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? हर्वर्टसन ने। हर्वर्टसन ने इसे प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था संसद में, लेकिन 2017 से जो है दोनों को एक ही में मिला दिया गया है। और यह रेल बजट आम बजट के नाम से ही यह संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का आपको उदाहरण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? तो छात्रों के कौशल के विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत के किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पे विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश में भी है। इसके बाद इसका विस्तार जो है राजस्थान में भी है। और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में भी पड़ता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड, जिसे कोर कहा जाता है, का निर्माण निम्न में से किस तत्वों द्वारा होता है? किन तत्वों द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सिलिका एवं मैग्नीशियम से क्रोड का या कोर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सॉरी, किसका पूछा गया था? कि कोर का जो निर्माण होता है यह लोहे एवं निकेल से होता है। लोहे एवं निकेल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका राइट आंसर।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वह क्षोभ मंडल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह विदेशी मूल की थी। कहाँ की थी? आयरिश मूल की थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो थी वह सरोजनी नायडू थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इनमें से कोई नहीं किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है। तो यह है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी को जो है 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिया है। सही है। इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन प्रदान कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये भी सही है। और इस योजना के तहत सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की। तो यह किया था भोला भाई देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है। तो यह चनहुद्रो से मिली है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चनहुद्रो। नेक्स्ट है कि वर्ष 1959 ईस्वी में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। यानी क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य ने लागू किया। तो यह किया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था। तो बी आर अम्बेडकर का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण जो कराया था धर्मपाल ने कराया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इन दोनों को नष्ट जो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इनमें क्या हो जाएगा सही। बुक में जो है ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो होती है वह 500 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यह कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। तो यह गेहूं की प्रजाति है। सोनालिका गेहूं फसल की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी। शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में जो है सतीश चंद्र बसु दिया गया है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना जो किया था वह सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। किसने किया था। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो टपक सिंचाई विधि में, इसे ही ड्रिप प्रणाली विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था जो होती है वह कल्ले निकलना होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है। मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ये है पेडोलॉजी, एफाडेलॉजी कहा जाता है उसे। एफाडेलॉजी कहा जाता है। एफाडेलॉजी कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गिद्ध के संदर्भ में जो है यह मरे हुए जीव खाने वाले 22 पक्षियों की 22 प्रजाति में से एक है, ये सही है। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का निवास स्थान है, ये भी सही है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्ड योजना 2020-25 शुरू की है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। मुरब्बा बनाने के लिए यानी उपयुक्त फल कौन सा नहीं है। तो बुक में आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। किसमें। तो जेली में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के कितने तत्व होते हैं। तो चित्रकला के जो हैं कुल 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं। 6 तत्व होते हैं, जिसमें रेखा होते हैं, रूप होते हैं, तान होते हैं, वर्ण होते हैं, पोत होते हैं और अंतराल होते हैं। इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में कोई नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विरोधी रंग कौन से है। विरोधी रंग कौन से है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लाल और हरा रंग जो होता है इसे विरोधी रंग कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था। तो यह था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। सही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले आया था मुगल शैली। सबसे पहले कौन था। मुगल शैली। उसके बाद कौन था। पहाड़ी शैली। इसके बाद हो जाएगा कंपनी शैली। और इसके बाद लास्ट में जो है बंगाली शैली हो जाएगा। सबसे पहले मुगल शैली, उसके बाद पहाड़ी शैली, उसके बाद कंपनी शैली और उसके बाद बंगाल की शैली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है। सारंगदेव द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ रचित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द संबंधित है तबला से, गायन से, इससे नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है सितार से। इन सबों से नहीं है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंची टॉप एक बीमारी है। बंची टॉप किसकी बीमारी होती है, तो केला की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फर्टिगेशन का संबंध है। फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है, तो कृषि से संबंधित होता है फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होता है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी जो होता है वो वसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है। मांसपेशियां जो होती है यह किस कार्य में सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शरीर की गतिशीलता में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए। मनुष्य को व्यायाम यानी कसरत कब करना चाहिए, तो सुबह में खाली पेट करना चाहिए, यानी प्रातः काल में खाली पेट। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो स्थित होता है यह कपार में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, तो यह हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, तो बैडमिंटन खेल के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं। ओलंपिक ध्वज में जो होते हैं कुल 5 चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में पूछा गया है खिलाड़ियों की संख्या, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राग पीलू किस वर्ग में आता है। राग पीलू जो होता है यह किस वर्ग में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संकीर्ण वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संकीर्ण वर्ग में आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपनाम गलत है, तो इनमें से जो है सबका उपनाम सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा, गलत पूछा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो रामप्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल। और ये जो है रामप्रसाद बिस्मिल के साथ साथ किसे फांसी पर चढ़ाया गया था, तो अशफाक उल्लाह खां को भी और राजेंद्र लाहिरू को भी। ऑप्शन में सिर्फ रामप्रसाद बिस्मिल दिया गया था, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी। वे जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी, तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी यह महिला थी, कौन, अरुणा आसफ अली। इसने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गए कब थे, तो 1893 ईस्वी में। लगभग 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेजी अफसर ने गोलियां चलवाई थी, यानी आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर जनरल डायर ने दिया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी और जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है लगभग 1000 लोगों की बंदूक गोली से जान गई थी, गोली बंदूक से जान गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था? तो यह किया था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह किसने कहा था? तो डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहले एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन देता है, कार्बन ये मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें ये गलत है, ये गलत है। इस प्रकार इसमें जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड गलत है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड योगदान देता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। मौसम जो परिवर्तन होता है, मौसम में किसी बाह्य या यानी आंतरिक कारणों की वजह से दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? एक जैव सूचक है तो यह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लाइकेन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो कौन उत्पादक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक होता है? तो हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी जो चीज़ विलुप्त हो चुका है, पेड़ पौधे, तो उसे किस में सम्मिलित किया जाता है? या जीव जो विलुप्त हो जाता है तो उसे रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव को और वुलर झील, इन चारों को मान्यता प्राप्त है, यानी आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, लोकटक झील मणिपुर में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और वुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, सुनहरे लंगूर, जो कि विलुप्तप्राय नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह है व्यापक नीच, जिसे कर्मता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला।
याडोचीगम या दाचिंगम इसे ही कहा जाता है। दाचिंगम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में है। और कान्हा किसली बांधवगढ़ जो है यह सब कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है यह केरल राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आप मिला लीजिए क्या सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? जैव विविधता का अर्थ, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जो होते हैं वह जैव विविधता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। और उस समय इसका जो नाम था हेली नेशनल पार्क था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो जितना भूमि है उसका 33% क्षेत्रफल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 नहीं, 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस या सुशासन दिवस, दोनों दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। तो इससे जो होता है त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर जो होती है यह अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र होता है वह धान का खेत होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीरी स्थित है। नीरी कहाँ पे स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नीरी कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नीरी जो है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान का संक्षिप्त रूप होता है। क्या? नीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो यह 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान है। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ पूर्वी हिमालय में भी पाया जाता है। इसके बाद जो है यही लास्ट क्वेश्चन था जीके जीएस का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।